नमस्कार दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको पता लगेगा कि क्या दो परिवार कैसे बिछड़ते हैं। ये घटना एकदम पंजाब की है, जिसमें बहुत सारे लोगों को कितनी तकलीफें का सामना करना पड़ता है, कैसे लाइफ को एकदम आगे से अच्छे से बर्बाद लोग कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो परिवार होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से रहता था। जो हरियाणा के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे और बहुत ही अच्छे से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। जो भी उनका अच्छा चल रहा था, लाइफ जो बोल लीजिए, लाइफ उनका साथ हो, लाइफ उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था, ठीक है। लेकिन एक मोड़ आता है, बहुत ऐसा मोड़ आता है जो आपको देख कर आप सुनोगे तो भाई बोलोगे क्या ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है और लोगों के लाइफ में अक्सर ऐसा होता रहता है। तो उनका लाइफ एकदम एकदम मस्त चल रहा है। लेकिन अब जैसे छोटे बच्चे थे, हमसे तो बड़े नहीं थे, लेकिन 10 साल के मान लीजिए उनकी एक बेटी थी और 12 साल का एक लड़का था। दोनों का एक परिवार थी। उनका पिताजी का नाम था, जिसका परिवार था उसका पिताजी का नाम था राजेंद्र, और उनकी एक पत्नी थी जो कि उसका नाम था गीता देवी। और राजेंद्र दोनों ही बहुत ही अच्छे एकदम खुशी से रहते थे और उनकी शादी हो गई थी। अब शादी होने के बाद सारी जिम्मेदारी राजेंद्र पर आने लगा और राजेंद्र बहुत ही ज़्यादा उदास लगने लगा, क्योंकि राजेंद्र के पास कोई स्किल नहीं थी जिसके वजह से वो कुछ कर पाए। राजेंद्र को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था अपने परिवार को चलाने के लिए। देखिए, लाइफ कहाँ से कहाँ चलती है और लाइफ चेंज भी होती है तो बिगड़ती कैसे है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, राजेंद्र था, वो अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, अपने परिवार को एकदम खुश देखना चाहता था। तो राजेंद्र ने तय किया कि नहीं, मैं अब हम लोग सिटी में चलेंगे और शहर में रहेंगे। देखिए, शहर के नामों पे बहुत ही ज़्यादा होता है, लोग शहर में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले होते रहते हैं। और शहर के नाम पर राजेंद्र ने अच्छा खासा कमा रहा था और गांव में रह रहा था, और गांव से उसने शहर जाने का फैसला ले लिया। और गांव से शहर जाने के लिए वो रेडी भी हो गया। राजेंद्र था जो, वो रेडी हो गया और रेडी होकर वो लोग चले आए दिल्ली। देखिए, दिल्ली में उनका कैसा लाइफ खराब होता है, फिर से उनको गांव कैसे जाना पड़ता है, आगे चलिए बताता हूँ। आ गए दिल्ली तो अब इनका एक बेटा था 12 साल का और 10 साल की बेटी थी। दोनों बहुत ही अच्छे भाई बहन के जो नाते हैं उनकी अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते थे, बहुत ही ज़्यादा जो हर काम में हेल्प करते थे। और राजेंद्र ये अपने बच्चे का स्कूल में दोनों को दाखिला करा देता है और धीरे धीरे इनकी लाइफ थोड़ी अच्छी होने लगती है, क्योंकि राजेंद्र को दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक जॉब मिल जाता है, जिससे राजेंद्र अपना घर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेंबर हो जाता है और काम करने लगता है। देखिए, आपके घर में जो कमाने वाला रहता है, अगर आपको पैसा ला कर देगा तो बहुत ही ज़्यादा आप खुश होगे, लेकिन अगर आप एक मंथ पैसा आपको नहीं देगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। सेम सिचुएशन वैसे राजेंद्र के साथ भी होता था। वो राजेंद्र जिस कंपनी में जॉब करता था, वहाँ की तरफ फाइनेंशियल हालत खराब थी, लेकिन काम होता रहता था। और एक दिन समय ऐसा आया कि राजेंद्र को उस जॉब से छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई। अब अक्सर होता रहता है, लॉस होता है लोगों का, तो कंपनी तो बंद हो गई ही, और वो कंपनी बंद कर दी गई और राजेंद्र एकदम बेरोजगार हो गया। और उसको घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही, पैसा अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से काम चलेगा। तो राजेंद्र सोच में पड़ गया कि अरे, मैंने तो दिल्ली में आके गलत कर दिया। और वो 1 साल होने वाला था और 1 साल इनका पूरा हो भी गया था। दिल्ली में रहते रहते 1 साल इनका पूरा हो गया था। और 1 साल पूरा होने के बाद से इनको समझ में आया कि अरे यार, हमारा फाइनेंशियल हालत खराब होता जा रहा है, जॉब मिल नहीं रही है। और एक घटना है 2012 की। 2012 में बहुत ही बड़ा इनके साथ हादसा होता है। अब वो कहानी में आगे जानेंगे। देखिए, राजेंद्र था, उस जॉब के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसको अब जॉब नहीं मिला। और बाद में उसको घर चलाने के लिए उधर खाने और रहने और भी जो घर पे रेंट पे रूम लिए हैं, उसको पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो आपको निकाल देगा ना। तो राजेंद्र बहुत ही ज़्यादा इस पे दुखी होने लगा। और राजेंद्र सोचा, अरे यार, मेरा लाइफ तो खराब हो रहा है, आखिर में बेरोजगार पड़ा हूँ, कैसे अपना लाइफ को चेंज करूँ। तो राजेंद्र को एक आदमी ने सलाह दिया कि भाई, तुम कोई काम करो, कोई दुकान खोलो, एक बिजनेस टाइप का होता है ना, ठेला लगा लो, ठीक है। तो राजेंद्र ने, अब ठेला लगाने के पास भी राजेंद्र के पास पैसा नहीं था, इतना फाइनेंशियल का हालत खराब था राजेंद्र का। लेकिन वो कहता है ना, भगवान एक बार मौका सबको देते हैं, वो भी मौका राजेंद्र को मिला। और देखिए, भगवान मौका उसी को देते हैं जो कुछ करने वाला है, जो सोच ही गलत रखेगा उसका कुछ भी नहीं होगा।
तो सेम सिचुएशन राजेंद्र के साथ भी था। राजेंद्र ने बहुत ही अच्छा मेहनत किया, ठेला लगाया और देखिए पैसा मांगने गया कई लोगों से, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होने के कारण राजेंद्र को प्रूफ पे पैसा नहीं मिल रहा था। तो उसने लोन लेने का सोचा और राजेंद्र ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया अपने लाइफ को चेंज करने में। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ इनके साथ, आगे सुनेंगे। देखिए राजेंद्र ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और लोन लेकर एक अच्छा खासा रेडी बैठाया, ठेला होता है ना जो उसमें, तो राजेंद्र ने ठेला ले लिया, खरीदा और रोड के साइड किनारे वो भाई ऐसे खाने पीने वाला समोसा पकौड़ी जो भी होता है, लोग एक आते हैं ना खाने वाला शाम को, वहीं लगा देता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लग गया। उससे राजेंद्र को अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, राजेंद्र को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग उससे बोलते थे अबे तेरे से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन राजेंद्र ने हार नहीं मानी। दिल्ली में ठेला लगाकर उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनकम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए लोग चिढ़ाते हैं आपको, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए, लोगों की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग तो अपने सिर्फ मजे के लिए, आपको दुनिया नहीं छोड़ेगी जब तक आप सफल नहीं होंगे, तब तक नहीं छोड़ेगी दुनिया भाई, याद रखना। कोई भी होगा उसको भी लोग, दुनिया नहीं छोड़ेगी। ये जमाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और डेंजर है। अगर आप सफल नहीं होते, अगर आप पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो सेम सिचुएशन राजेंद्र के साथ जैसे हुआ वैसा भी होगा। और भाई सभी का हालत इसी तरह होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो लेकिन आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, अगर आपने पढ़ लिया और कुछ नहीं हो पाया, तो लोग ये दुनिया है ना भाई, आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा शर्मिली, आपको समाज में नहीं चलने देगी। तो राजेंद्र का भी सेम सिचुएशन वही था। वो अपने उसका छोटे से लाइफ के बारे में बताते हैं, वो भी उस पर लिखा गया था पन्ने पे कि राजेंद्र छोटा था तो क्या हुआ। देखिए राजेंद्र जब छोटा था, अभी रेडी का बात बाद में करेंगे। देखिए राजेंद्र जब छोटा था तो वो ठेला ठेला तो बाद में लगाया। अब वो पढ़ाई, भाई कोई भी पढ़ाई करता है बात में सभी लोग पढ़ाई ही करते हैं। देखिए मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और बहुत मैं अभी 12th में हूँ। और बात करते हैं कि जब राजेंद्र छोटा था तो क्या हुआ, और उसकी लाइफ को देखिए कैसे मोड़ आता है, कितना बड़ा मोड़ आता है जिससे लाइफ बिखरती है भाई। बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होता है। जब आप छोटे रहते हो तो लोग, आपका घर वाले को विश्वास हो जाता है कि देखिए यही बच्चा हमारे जीवन को अच्छा लाएगा, अच्छा तरक्की करेगा। यही राजेंद्र के साथ सीन हो गया। और भाई इसमें भाई राजेंद्र का बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे में तो आपको कोई उतना बोल नहीं सकता है। बोलते सभी लोग बोलेंगे कि यार छोटा बच्चा है, अभी करेगा, धीरे धीरे लाइफ तरक्की करेगा। सिर्फ वही सिचुएशन राजेंद्र के साथ हो गया। छोटे में भी उसको बहुत ज़्यादा ताने मिलने लग गए, लेकिन राजेंद्र ने हार नहीं मानी, उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा राजेंद्र का रहा। और राजेंद्र ने अच्छे खासी पढ़ाई करके और एक डिग्री ले ली थी जो कि कुछ अच्छे खासे नौकरी जॉब दिला सकती थी, लेकिन उतने भी सही नहीं थी। अब चलते हैं जो ठेला लगाया था राजेंद्र, उसको वहाँ पे देखिए जो ठेला लगाया उस पे बहुत लोग तकलीफ, आसपास के पड़ोसी जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा जलते हैं आपसे। अगर आप तरक्की करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लोग जलेंगे। सही बात है यार, ये कहानी सही कहा गया है कि अगर आप तरक्की करने लग जाओगे तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा और ये लोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन जलने से कुछ नहीं होता भाई, मेहनत है। राजेंद्र ने भी मेहनत किया, ठेला लगाया और उसका ठेला अच्छा चल गया। अच्छा चलने के कारण पैसा भी उसके पास भरपूर हो गया। और उनके बेटा उसकी एक लड़की थी जो 11 साल की थी, लेकिन अब हो चुकी थी 15 साल की। और उसका भाई था 12 साल का था, हो चुका था 18 साल का। 18-15 के ये लोग हो गए थे, इनके जो भी घर के बच्चे थे वो 18 साल के। जैसे उस राजेंद्र की लड़की का नाम था गीता और उसका राजेंद्र का लड़का का नाम था राहुल। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते थे। और इनका अब ये लोग पास कर लिए थे 10, तो इनको कॉलेज में चले गए थे। ये लोग कॉलेज में जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे पढ़ाई करने लग गए। और तब एक घटना घटती है जो राजेंद्र के साथ बहुत ही दर्दनाक होती है, लेकिन राजेंद्र इसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल जाता है। देखिए राजेंद्र का जो ठेला लगाता था तो दूसरे लोग बहुत ही ज़्यादा जलते थे। मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है तो दूसरा लोग बहुत ही ज़्यादा जलेगा, उसका प्रॉफिट होगा तो आपका नुकसान होगा। इस तरह होता है ना। अगर मैं भी एक ठेला खोल लेता हूँ तो दूसरे वाला देख कर मेरे को जलेगा, क्योंकि उसके पास आदमी नहीं आ रहे हैं और आपके पास खाने के लिए आदमी आ रहे हैं। सेम सिचुएशन उसी राजेंद्र के पास भी हो गया था। लेकिन राजेंद्र ने वो कहा कि भाई तुम ही करो, मैं 10 दिन के लिए ठेला बंद कर देता हूँ, तुम करो, जितना कमाना है उसको कमाओ। और राजेंद्र को मारने की धमकी मिल गई थी दिल्ली में। तो राजेंद्र को, अब मान लीजिए अपना गांव नहीं है ना, जब आप कहीं भी मार कर लीजिएगा, वहां पे मार करने का सिचुएशन नहीं बना। और राजेंद्र को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के सामने 10 दिन में उसने अपना ठेला नहीं खोला, जिसके कारण उसका जो भी ग्राहक है वो उसके दुकान पर चल गए। लेकिन एक होता है ना, जो आपका स्वाद हाथ में है उसको कोई नहीं छीन सकता। सेम सिचुएशन राजेंद्र के साथ था। राजेंद्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा छोला समोसा बनाता था, जिसके वजह से लोग अट्रैक्टिव होते थे और खाने के लिए राजेंद्र के पास आते थे।
राजेंद्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमाई करने लग गया इससे, और अपने घर को पालने पोसने, अपना घर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल में लेकर आया। लेकिन एक समय आया जो राजेंद्र को एकदम गरीबी की ओर लेकर जाने लगा, लेकिन राजेंद्र ने अपना हार नहीं माना, फिर से उसने अपनी सही प्रतिष्ठित की। लेकिन इसकी जो लड़की थी, गीता नाम था इस लड़की, इसकी लड़की का, वो किसी के मतलब ऐसा होता है ना कि फ्रेंड से करते करते वो देखिए राजेंद्र की मतलब जो बेटी थी गीता, एक लड़के से मतलब प्रेम करने लग गई थी। आप समझ सकते हो, वही सब होता है। अब अगर आप कॉलेज में हो तो ये सब एकदम नॉर्मली है, लेकिन ये गलत एकदम हो गया, और इसके कारण राजेंद्र को पता भी नहीं चला, और राजेंद्र के भाई जो लड़का था उसका, राहुल को भी नहीं पता चला कि ये घटना कब हुआ और कैसे हुआ। और वो लड़की प्यार करने लग गई थी मतलब वो लड़के से, लेकिन लड़का शरीर का भूखा था और लड़के को मतलब फायदा उठाना चाहता था लड़का, और लड़की को पता ही नहीं था, गीता को पता ही नहीं था कि यार मैं जो कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे लिए। लेकिन उसने मतलब उसने उसको किसी के बातों पे उसने ध्यान नहीं दिया, इनकी बस चलती रही। लेकिन चलिए राजेंद्र के थोड़ा लाइफ में घुसते हैं कि राजेंद्र का क्या परिस्थिति था। देखिए ये लोग पैसे बहुत ही ज्यादा मतलब खर्च करने लगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो खर्च भी ज्यादा होगा, ये समझ लीजिएगा बात। जिस सेम सिचुएशन राजेंद्र के साथ हुआ, राजेंद्र के पास ज्यादा पैसा होने लगा, इनकम होने लग गया, ज्यादा अच्छे खासे पैसे, राजेंद्र प्रॉफिट करने लग गया था, जिसकी वजह से ये लोग घमंड करने लगे, पैसे पे घमंड करने लग गए। ठीक है, ये लोग पैसे को ज्यादा उड़ाते थे। हम जैसे लोग 10-20 रुपये खाते हैं तो ये लोग खाएंगे 1000 2000, ऐसा सेम सिचुएशन ऐसे इनके साथ हो गया था। और राजेंद्र को इसके बारे में पता नहीं था, और जो भी राजेंद्र ने सेविंग किया था उसको इसके भाई मतलब इसके लड़के राहुल और गीता दोनों ने पैसे को खर्च कर दिया बहुत ही ज़्यादा। मतलब इनका रोज मतलब डेली जाना घूमना फिरना ये सब इनको एकदम अच्छा लगता था, लेकिन ये नहीं समझते थे कि हमारा लाइफ कहाँ जा रहा है, किस मोड़ पे जा रहा है। इसी वजह से इनको समझ में नहीं आया और ये लोग गलत राह पे चल दिए। और जैसे गीता को बताया मैं, वो प्रेम में फंस गई थी, और उस लड़के ने इसका फायदा उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका सोचा, और सोचा कि चलो इससे फायदा लिया जाए। और सेम सिचुएशन वो किया, लड़के ने बहुत ही ज़्यादा गीता के साथ फायदा उठाया, जो कि आप मैं नहीं बता सकता हूँ, आप समझ सकते हो, जो समझने वाला वो समझ गया होगा। चलिए बताते हैं आगे क्या हुआ। इन गीता की स्टोरी कितना बेकार हो गई, और राजेंद्र का एकदम जो भी पैसा सेविंग किया था वो सारा खत्म होने लगा धीरे धीरे, और इसकी अच्छी खासी जो कमाई हो रही थी ठेले से वो भी खत्म होने लगी। भाई अगर आप तरक्की करोगे तो बीच में कोई ना कोई तो जरूर पड़ेगा। ये साफ ने का सुना होगा, कई कहावत में भी होगा कि अगर आप तरक्की करोगे तो आपसे पहले एक और खोल देगा, लेकिन अगर आपने नाम बनाया तो थोड़ा आपका तरक्की अच्छा चलेगा। वही सेम सिचुएशन राजेंद्र के साथ हुआ, उसका ठेला अच्छा खासा मतलब चलने लग गया। वही सेम सिचुएशन राजेंद्र के साथ हो गया। इनका पैसा जो भी राजेंद्र ने सेविंग किया था वो सब ये लोग फाइनेंशियल में ख़त्म करते जा रहे थे। ये लोग इतना ज़्यादा मतलब पैसे को यूज करते जा रहे थे, जिससे नरेंद्र को बहुत ही ज़्यादा राजेंद्र को गुस्सा आया, और उसने कहा कि सारे मैंने सेविंग किया था वो सारे पैसे कहाँ हैं। तो इनके घर वाले कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे इनके। देखिए राजेंद्र ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचा था। वो अपना एक घर भी खरीद लिया था, मतलब दिल्ली में, मतलब एक घर अपना खरीद लिया था। वहीं पे रहते रहते 2012 से उसने 2017 तक तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया। उसके बाद समय ने उसका करवट बदला, उसको जो मौका मिला था वो भगवान ने खत्म किया, और राजेंद्र ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था, वो उसका खत्म होते जा रहा था। जो वो सोच रहा था वो नहीं हो पा रहा था। जो उसकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो खराब हो चुकी थी, क्योंकि इनके लड़के ने बहुत ही ज्यादा पैसा उड़ा दिया था। इनके दोनों घर के जो लोग थे सेविंग के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ समझते नहीं थे। इसके वजह से पैसा सब खत्म होते जा रहा था। और बाद में ऐसा समय आया जो इनको दर्दनाक एक हादसे में इनको फिर से वहां से छोड़ के आना पड़ा। जो लड़का था वो बता रहे थे गीता जो प्रेम की थी उसके मतलब पश्चात वो लड़का ने इसको धोखा दिया, बहुत ही तेजी तरीके से धोखा दिया। ऐसे धोखा दिया कि आप समझ सकते हो ना, जो फायदा उठा लेते हैं शरीर का उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। सेम सिचुएशन उसके साथ भी हो गया। और वो घर पे तो मतलब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक होता है ना, हल्ला हो जाता है, लोग मतलब समाज में एकदम आपको गिरा देंगे, लोग आपको चाहेंगे आपको बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे कि आपका लड़का ऐसा है, आपकी लड़की ऐसी है। सेम सिचुएशन उस गीता के साथ भी होने लग गया था, और उसने बहुत ही ज्यादा गलत राह पे चलना स्टार्ट कर दिया, और उसको लोग ताने मारने लग गए, जिससे उसने एक फैसला तय किया, आप बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे जाओगे तो आपका माइंड और भी गलत चीजों पे आएगा।
जैसे उसके साथ हुआ, लेकिन उसने तय कर लिया कि मेरे को सुसाइड करना है। सुसाइड का मतलब बता देते हैं, उसने सोचा कि मेरे जिंदगी अब खराब हो चुकी है, मैं अब आत्महत्या करूंगी। लेकिन भगवान ने उसको बहुत ही अच्छा सोच दिया और एक बार और मौका दे दिया उसके लड़की को, गीता को, जो कि भगवान ने सोचा उसको मतलब समझाया, जो सुसाइड करने वाली थी, किसी रूप में आए भगवान। भगवान तो कड़ में होते हैं, आप समझ सकते हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानता हूँ और भगवान सब जगह होते हैं। एक माँ ने समझाया उसको कि देखो बेटी ये होता रहता है, गीता को समझाई कि देखो बेटी ये होता रहता है, ये सब होता रहता है, जो भी हुआ पुराना बात उसको भूलो और अपने तैयारी में जाओ। और उसने, गीता ने बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया था, जिसने उसको, उसके घर वाले भी उसको ताना मारते थे कि तूने देख क्या कर दिया, कितना बेइज्जती हो रहा है समाज में, तुमको चलने नहीं देंगे लोग, ऐसा जमाना आ जाता है। आपके माता पिता भी बोलेंगे कि ये क्या कर दिया तूने, ये सच बात है, मैं सच जानता हूं तो मैं सच बोलूंगा, ठीक है। आपके माता पिता भी बोलेंगे कि ये गलती क्या कर दिया तूने, और सच बात है। अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो भी बंदा मिडिल क्लास देख रहा है वीडियो तो कमेंट में बताना है, मैं बताऊंगा मिडिल क्लास का फैमिली का सारा मतलब हिस्सा और किस्सा। एक बार इस पे भी वीडियो बनेगा कि मिडिल क्लास लोगों की मतलब लाइफ कैसी होती है। तो चलिए बताते हैं क्या होता है उनके आगे, उनके साथ। गीता को समझाई लड़के मतलब औरत ने कि तू जा, तेरे साथ जो भी गलती हुआ ये हो गया, इसको भूल जा और उसके बाद अपने लाइफ को तू अच्छे से फिर से शुरुआत कर। और गीता को समझ में आ गया, उसने पढ़ाई करना एकदम स्टार्ट कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई किया और दिल्ली में ही उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। और उसने बहुत ही अच्छा यूपीएससी का मतलब परफॉर्मेंस किया, लेकिन यूपीएससी में तो उसका नहीं निकला। यूपीएससी बहुत टफ होता है आपके लिए, हम जैसे मिडिल क्लास के लिए टफ भी होता है और बहुत ही ज्यादा उसमें मेहनत पड़ता है। यूपीएससी निकालने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको विश्वास है यूपीएससी निकालने का तो आपके जज्बे को मैं धन्यवाद दूंगा कि अगर आप यूपीएससी निकाल सकते हो तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए धन्यवाद है। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत ही ज्यादा करना पड़ता है, दिन रात भर पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। मैं नीट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो आपको देखना होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, नीट के ऊपर एक वीडियो बन जाएगा। लेकिन चलिए गीता के लाइफ के और चलते हैं। राजेंद्र तो अपना लाइफ खराब कर चुका था, मान लीजिए अब उसका मतलब जो भी धंधा था वो नहीं चल रहा था, लेकिन एक बेटी होकर उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। उसने प्रेम उरेम सब छोड़ दिया और यूपीएससी में उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लग गई। पहले साल तो नहीं हुआ और दूसरे साल में थोड़ा कम हुआ, लेकिन तीसरे साल ने उसने बहुत ही अच्छा मेहनत किया। उसको मोटिवेट हो गई कि मेरे को करना है। जब देखिए अगर आपको कुछ चीज में धोखा मिलता है तो आप अंदर से एकदम मोटिवेट होते हो कि देखिए मैं उसको दिखा दूंगा कि किसको छोड़ा है इसने। सेम सिचुएशन गीता के साथ हो गया और उसने मेहनत करना बहुत ही ज्यादा जारी रखा, मेहनत को अपने एकदम काबिल बना दिया और मेहनत के बल पे उसने यूपीएससी निकाल लिया। जो यूपीएससी टफ होता है, मतलब इतना ज्यादा टफ होता है आप पूछो मत यार, बहुत ही ज्यादा यूपीएससी टफ होता है। उसको सीखना बहुत ही ज्यादा, उसको पढ़ना, उसके लिए आपको माइंड का ब्रेन होना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसने यूपीएससी निकाल के दिखा दिया कि मिडिल क्लास लोग फैमिली भी क्या करते हैं। अब देखिए राजेंद्र के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ वो मैं बता देता हूं। राजेंद्र के साथ यही दर्दनाक हादसा हुआ कि उसका मतलब एकदम फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खराब हो गई थी। देखिए लोग कैसे अमीर होकर नीचे आते हैं, ग्राफ आपका डाउन होता चला आएगा। एकदम सही है भाई, अगर आप गलत रास्ते पे, देखिए आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन अगर आपने अच्छा सेविंग नहीं किया और आपके घर के कोई भी सदस्य है उस पैसे को उड़ा देगा, ये मेरा भाई बात है। देखिए उसने सेविंग तो किया था, राजेंद्र ने बहुत ही मेहनत किया था, लेकिन देखिए सेविंग से कैसे वो नीचे आ गया, एकदम ग्राफ उनका डाउन हो गया। लेकिन गीता ने बहुत ही ज्यादा अच्छा हेल्प किया उनके परिवार को और गीता के वजह से वो यूपीएससी परफॉर्म कर ली और आईएएस ऑफिसर बन गई। बहुत ही ज्यादा खुशी के बात हुआ और उनका अभी लाइफ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उनके साथ दर्दनाक हादसा ये हुआ कि उनको शहर छोड़ के फिर से गांव पे आना पड़ा, जो कि गांव ही बेस्ट होता है उनके लिए। वो लोग सोचे शहर में बहुत ही ज्यादा गलत चीज हो सकता है। देखिए शहर में आप अगर रहते हो तो भाई बच के रहिएगा, बहुत ही ज्यादा गलत भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो इसमें तो कोई बड़ा दर्दनाक हादसा नहीं हुआ, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि एक परिवार कैसे ग्राफ ऊपर जाके नीचे चला आता है। देखिए ऐसे होता है भाई। और फिर से जो मेहनत करता है, जो जिसको धोखा मिलता है वो मेहनत तो जरूर करेगा भाई, ये तो पक्की बात है। अगर आपको धोखा मिलेगा तो आप मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा आप मेहनत करोगे, लेकिन कुछ होता है ना भाई, अगर लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपको समाज जीने नहीं देगी। ये बिल्कुल सच्चाई है भाई। अगर सच्चाई है तो सच्चाई कभी छुपी नहीं है ना कभी छुपेगी। तो बस इतना ही था। यूपीएससी उसने निकाल लिया गीता ने, और उसका भाई था उसकी भी शादी हो गई है और वो लोग लाइफ अच्छे जी रहे हैं। राजेंद्र भी बहुत ज्यादा खुश है और उसने वो ठेला लगाना छोड़ दिया, क्योंकि भाई बेटी अब यूपीएससी निकाल ली तो बहुत बड़ी बात है।
यूपीएससी निकालना इतना ज़्यादा टफ है कि आप देखिए नीचे से आप अमीर बन जाओगे, लेकिन अगर आपके पास घमंड है, आपको ईश्वर ने अच्छा खासा पैसा दिया, लेकिन आप इस पैसे पे घमंड करते हो, तो ये पैसा किसी काम का नहीं जो आप घमंड करके ले मतलब पैसे को बचाए हो। अगर आपके पास पैसा, आप घमंड करते हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। मरने के बाद सब लोग नीचे ही रह जाएंगे, जो भी बचा है सब रह जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि शौक पूरा करना, वो हो सकता है आपका, जो कि हो सकता है। लेकिन पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसका सदुपयोग करो भाई, अच्छे कामों में लगाओ, गलत कामों में नहीं, दारू सिगरेट में मत लगाओ। और आप बताना कि वीडियो कैसा लगा, राजेंद्र की